क्योंकि यहाँ हम आपको वो खबरें बताते हैं जो सिर्फ आज की सुर्खियां नहीं बनती, बल्कि आने वाले वक्त में पूरी एशिया की राजनीति और व्यापार की दिशा तय करती हैं। और आज जो खबर हम आपके सामने रख रहे हैं, उसने दक्षिण एशिया के ट्रेड सिस्टम में ऐसा बवंडर ला दिया है, जिसकी गूंज काबुल से लेकर इस्लामाबाद, नई दिल्ली और ढाका तक साफ सुनाई दे रही है। अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो देखने में भले दवाइयों से जुड़ा लगे, लेकिन असल में ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की उस रीढ़ पर सीधा प्रहार है जिस पर वर्षों से जकड़ा हुआ था। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से आने वाली सभी फार्मास्यूटिकल दवाइयों पर पूरी तरह से रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। साफ शब्दों में, अब 9 फरवरी के बाद अफगानिस्तान की किसी भी अस्पताल, किसी भी मेडिकल स्टोर और किसी भी सरकारी हेल्थ सिस्टम में एक भी पाकिस्तानी दवा नहीं बिकेगी। ये कोई छोटा प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि एक ऐसा रणनीतिक फैसला है जो सीधे पाकिस्तान की विदेशी कमाई को प्रभावित करता है। अफगान सरकार का कहना है कि पाकिस्तान लगातार बॉर्डर पर अड़चनें पैदा करता रहा है। जब भी राजनीतिक या सैन्य तनाव बढ़ा, सबसे पहले दवाइयों और ज़रूरी सामानों को रोक दिया गया, ट्रकों को सीमा पर खड़ा कर दिया गया, सप्लाई चेन जैम कर दी गई। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा आम अफगान जनता को भुगतना पड़ा। कई इलाकों में अस्पतालों के स्टॉक खत्म हो गए, मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिला और दवाइयों जैसी बुनियादी ज़रूरत को दबाव का हथियार बना दिया गया। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये इस फैसले की पूरी कहानी है, तो आप सच्चाई का सिर्फ एक ही हिस्सा देख रहे हैं, क्योंकि असली खेल इससे कहीं ज़्यादा बड़ा और कहीं ज़्यादा गहरा है। दरअसल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से दूरी बनाने का फैसला आज नहीं लिया था। ये प्रक्रिया काफ़ी समय से चुपचाप चल रही थी और पर्दे के पीछे एक नया रास्ता तैयार किया जा रहा था, जो सीधा भारत की तरफ खुलता है। बढ़ते बॉर्डर तनाव और बार बार सप्लाई रोके जाने के बाद अफगान नेतृत्व इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि दवाइयों जैसे जीवन और मौत के मसले पर किसी एक देश के भरोसे रहना आत्मघाती साबित हो सकता है। इसी सोच के तहत अफगानिस्तान ने भारत के साथ सीधे संपर्क बढ़ाए और कुछ ही समय में करीब $200 मिलियन यानी लगभग 1600 करोड़ रुपए के फार्मा इंपोर्ट का रास्ता खोल दिया गया, जिसका सीधा मतलब है कि जो अफगानिस्तान अब तक पाकिस्तान पर निर्भर था, अब वही अफगानिस्तान भारत को अपना मुख्य दवा सप्लायर बनाने की तैयारी कर चुका है। ये पाकिस्तान के लिए किसी आर्थिक झटका से कम नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान उसकी फार्मा इंडस्ट्री का सबसे बड़ा और लगभग एकलौता ग्राहक रहा है। अगर इतिहास पर नज़र डालें तो सालों तक अफगानिस्तान के अस्पतालों, मेडिकल स्टोर्स और सरकारी हेल्थ सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से ही आता रहा है। लेकिन बीते कुछ महीनों में जैसे ही दोनों देशों के रिश्तों में खटास बढ़ी, पाकिस्तान ने दवाइयों को सबसे पहले रोकना शुरू किया और यही वो मोड़ था जहां भरोसे की पूरी इमारत ढह गई। इसी दौरान एक बेहद अहम लेकिन कम चर्चित घटना घटी, जब अफगानिस्तान का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर आया। इस दौरे में सिर्फ कूटनीतिक शिष्टाचार की बातें नहीं हुई, बल्कि सीधी ज़रूरतों और सीधे व्यापार पर खुलकर चर्चा हुई। अफगानिस्तान ने भारत से साफ कहा कि उसे बड़ी मात्रा में सस्ती, भरोसेमंद और लगातार मिलने वाली दवाइयों की ज़रूरत है, और भारत ने बिना किसी देरी के अपने फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट को तेज़ी से बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन अफगानिस्तान ने यहाँ भी एक ही रास्ते पर पूरी निर्भरता रखना ठीक नहीं समझा। उसने भारत के साथ साथ बांग्लादेश को भी अपने फार्मा मार्केट में एंट्री दे दी, ताकि भविष्य में किसी भी संकट की स्थिति में दवाइयों की सप्लाई बाधित ना हो। अब सवाल ये उठता है कि इस करीब $200 मिलियन के खुले फार्मा बाजार का असली फ़ायदा किसे मिलने वाला है। अगर आंकड़ों और हकीकत की बात करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। भारत आज दुनिया की फार्मेसी कहलाता है। हर साल करीब $30 बिलियन की दवाइयाँ दुनिया के 180 से ज़्यादा देशों को एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका और यूरोप जैसे देश भी भारत से जेनेरिक मेडिसिन खरीदते हैं, क्योंकि ये सस्ती भी होती है और भरोसेमंद भी। दूसरी तरफ बांग्लादेश की फार्मा इंडस्ट्री करीब $3 बिलियन के आसपास सिमटी हुई है। और सबसे अहम बात यह है कि बांग्लादेश जिन दवाइयों का निर्माण करता है, उनमें इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल भी ज़्यादातर भारत से ही आता है, यानी जिस देश से वो मुकाबला कर रहा है, उसी पर वो निर्भर भी है। लागत के मामले में बांग्लादेश भारत से सस्ता नहीं पड़ सकता। अब बात करते हैं दूरी और लॉजिस्टिक्स की, जो फार्मा बिजनेस में कीमत तय करने का सबसे बड़ा फैक्टर होती है। अफगानिस्तान भारत के मुकाबले कहीं ज़्यादा नज़दीक है, जबकि बांग्लादेश से सप्लाई में दूरी लगभग दोगुनी पड़ती है। ज़्यादा दूरी का मतलब ज़्यादा ईंधन खर्च, ज़्यादा समय और ज़्यादा लागत।
हालांकि बांग्लादेश को ये फायदा जरूर है कि वो भारतीय एयरस्पेस का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इससे कीमत में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ भारत को पाकिस्तान के एयरस्पेस बैन के चलते ईरान के रास्ते से कार्गो भेजना पड़ता है। फिर भी भारत की सप्लाई चेन इतनी मजबूत है कि वो बांग्लादेश से बेहतर और सस्ती दवाइयां देने में कामयाब रहता है। यही वजह है कि अफगानिस्तान की पहली पसंद आज भी भारत बना हुआ है। लेकिन अफगानिस्तान सिर्फ आज की जरूरत नहीं देख रहा, बल्कि आने वाले संकटों के लिए भी खुद को तैयार कर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए उसने बांग्लादेश को एक बैकअप विकल्प के तौर पर रखा है, ताकि किसी भी हालात में दवाइयों की सप्लाई ना रुके। लेकिन अगर हालात सामान्य रहते हैं तो हकीकत यही है कि अफगानिस्तान के फार्मा मार्केट पर भारत की पकड़ बेहद मजबूत रहने वाली है। और इस पूरे फैसले का सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ करोड़ों डॉलर के व्यापार का नुकसान नहीं है, बल्कि भरोसे का नुकसान है। और भरोसा टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना आसान नहीं होता। ये फैसला एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है, जो आने वाले समय में खाने पीने के सामान, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और दूसरे ज़रूरी सेक्टर्स में भी पाकिस्तान की निर्भरता खत्म करने की शुरुआत बन सकता है। अफगानिस्तान भौगोलिक रूप से सेंट्रल एशिया का गेटवे है, और अगर भारत यहां अपनी मजबूत सप्लाई चेन खड़ी कर लेता है तो आगे चलकर ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देशों तक पहुंच का रास्ता खुल सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान इस फैसले से सबसे ज्यादा बौखलाया हुआ है, क्योंकि वो सालों तक खुद को इस पूरे रीजन का ट्रेड गेटकीपर समझता रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे ये ताकत उसके हाथ से निकलती दिख रही है और भारत की तरफ शिफ्ट हो रही है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। आने वाले महीनों में ये मुकाबला और तेज होगा, लेकिन फिलहाल तस्वीर बिल्कुल साफ है। अफगानिस्तान ने आज सिर्फ दवाइयों का इंपोर्ट बंद नहीं किया है, बल्कि उसने पूरे एशिया की ट्रेड सोच को झकझोर कर रख दिया है। अब जरा इस फैसले की गहराई में उतरकर समझिए, क्योंकि अफगानिस्तान का ये कदम सिर्फ एक देश के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे उस पुरानी व्यवस्था के खिलाफ है जिसमें पाकिस्तान खुद को दक्षिण और मध्य एशिया का ट्रेड गेटकीपर समझता आया है। सालों तक पाकिस्तान ने यही मानकर नीतियां बनाई कि अफगानिस्तान उसके बिना सांस भी नहीं ले सकता, चाहे दवाइयां हों, चाहे खाने पीने का सामान या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। हर चीज के लिए अफगानिस्तान को किसी न किसी तरह पाकिस्तान के बॉर्डर से गुजरना ही पड़ेगा। और इसी सोच के सहारे पाकिस्तान ने बार बार बॉर्डर को हथियार बनाया। जब मन हुआ ट्रक रोक दिए, जब दबाव बनाना हुआ सप्लाई बंद कर दी। और सबसे खतरनाक बात ये कि दवाइयों जैसी जीवन रक्षक चीजों को भी राजनीतिक दबाव का औजार बना लिया। लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे। इस बार अफगानिस्तान ने सिर्फ शिकायत नहीं की, बल्कि जवाबी रणनीति तैयार कर ली। अफगान नेतृत्व को ये साफ समझ आ चुका था कि अगर आज दवाइयों पर निर्भरता नहीं तोड़ी गई तो कल पूरे हेल्थ सिस्टम खतरे में पड़ सकता है। यही वजह है कि इस फैसले को अचानक लिया गया कदम कहना पूरी तरह गलत होगा। ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें पाकिस्तान को धीरे धीरे किनारे लगाने की पूरी योजना बनाई गई। इसी रणनीति के तहत अफगानिस्तान ने सबसे पहले अपने विकल्प खोले और भारत के साथ फार्मा सेक्टर में सीधे और बड़े स्तर पर बातचीत शुरू की। भारत के लिए भी ये सिर्फ एक व्यापारिक मौका नहीं था, बल्कि एक भरोसे की परीक्षा थी, क्योंकि भारत पहले भी कई बार बिना किसी शर्त के अफगान जनता की मदद करता रहा है, चाहे अनाज भेजना हो, मेडिकल सपोर्ट देना हो या आपदा के समय राहत पहुंचाना हो। भारत हर बार सबसे आगे खड़ा दिखा, और यही वजह है कि जब अफगानिस्तान को भरोसेमंद फार्मा सप्लायर की तलाश थी तो उसकी नज़र सबसे पहले भारत पर गई। करीब $200 मिलियन के फार्मा इंपोर्ट का रास्ता खुलते ही पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज चुकी थी, क्योंकि ये वही सेक्टर था जो पाकिस्तान को स्थायी विदेशी कमाई देता रहा था। लेकिन अफगानिस्तान ने यही रुकना सही नहीं समझा। उसने एक और चाल चली ताकि भविष्य में कोई भी देश दोबारा उसे ब्लैकमेल ना कर सके, और इसी सोच के तहत बांग्लादेश को भी अपने फार्मा मार्केट में एंट्री दे दी गई। अब बाहर से देखने पर लग सकता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला होगा, लेकिन अगर हकीकत की बात करें तो ये मुकाबला कागजों तक ही सीमित है, क्योंकि भारत की फार्मा इंडस्ट्री जिस पैमाने पर काम करती है उस स्केल तक फिलहाल बांग्लादेश पहुंच ही नहीं सकता। भारत न सिर्फ दवाइयां बनाता है, बल्कि उनके कच्चे माल से लेकर पैकेजिंग और सप्लाई चेन तक पूरी तरह इंटीग्रेटेड सिस्टम पर काम करता है, जबकि बांग्लादेश आज भी अपने फार्मा सेक्टर के लिए बड़ी हद तक भारत पर निर्भर है। यही वजह है कि लागत, भरोसे और समय पर सप्लाई के मामले में भारत अफगानिस्तान के लिए सबसे मजबूत विकल्प बनकर सामने आता है।
लेकिन कहानी का सबसे अहम हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि अफगानिस्तान का ये फैसला सिर्फ पाकिस्तान को आर्थिक झटका देने तक सीमित नहीं है। ये एक साफ राजनीतिक संदेश भी है कि अब काबुल किसी भी देश को ये इजाजत नहीं देगा कि वो उसकी जनता की सेहत और जिंदगी को दबाव का जरिया बनाए। ये वही अफगानिस्तान है जिसे दशकों तक युद्ध, भूख और अस्थिरता में झोंक दिया गया, लेकिन अब वही अफगानिस्तान अपने फैसले खुद लेने की कोशिश कर रहा है। और इसी आत्मनिर्भर सोच का नतीजा है कि आज वो पाकिस्तान जैसे पड़ोसी को साफ संदेश दे रहा है कि दोस्ती दबाव से नहीं, भरोसे से चलती है, और जब भरोसा टूट जाए तो रास्ते बदलने में देर नहीं लगती। यही वजह है कि इस फैसले के बाद पाकिस्तान में बेचैनी साफ देखी जा सकती है। वहां के मीडिया में सवाल उठ रहे हैं कि अगर आज फार्मा गया तो कल और कौन सा सेक्टर जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान सिर्फ दवाइयों तक सीमित नहीं रहने वाला। वो धीरे धीरे हर उस सेक्टर में विकल्प तैयार कर रहा है जहां पाकिस्तान अब तक अपनी पकड़ बनाए बैठा था। और अगर ये प्रक्रिया इसी रफ्तार से आगे बढ़ी तो आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए अफगान बाजार लगभग बंद हो सकता है, जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। अब इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान की आपसी तनातनी के तौर पर देखना एक बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि इसके तार सीधे पूरे एशिया की बदलती जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड पावर शिफ्ट से जुड़े हुए हैं। अफगानिस्तान का ये फैसला दरअसल उस सोच का अंत है जिसमें उसे हमें